बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब। दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, आपकी फरमाइश थी कि मैं गुजरात के हलकों में क्या हो रहा है, नताइज क्या हैं, कौन जीता कौन हारा और अब क्या सूरत हाल है। तो हल्का है आपकी फरमाइश पर जहां सबसे ज्यादा नाज़रीन मैच फंसा हुआ और बड़े बड़े नामी ग्रामी सियासतदान इस हल्के से मैदान में थे। जी, मेरी मुराद हल्का NA 65 से है, लाला मूसा डिंगा। यहां पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा थे और जाफर इकबाल को नून लीग ने टिकट नहीं दिया, उनकी जगह चौधरी नसीर अब्बास सिद्ध को टिकट जारी किया और तीसरे उम्मीदवार यहां से सादात घराने के नौजवान सैयद वजाहत हुसैन शाह थे। बड़ा कांटेदार मुकाबला तस्वुर हो रहा था, लेकिन नाज़रीन जब नतायज आना शुरू हुए तो हैरान कुन तौर पर नतायज जो थे वो उसने सबको चौंका के रख दिया। सादात के उम्मीदवार सैयद वजाहत हुसैन शाह रात 1 बजे तक बड़ी वाज़े बरतरी ले रहे थे और उनकी लीड जो है वो 60-70 हजार से जायद थी दूसरे उम्मीदवारों पर। कमर जमान कायरा दूसरे नंबर पर नजर आ रहे थे और नसीर अब्बास सिद्ध तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहे थे। लेकिन नाज़रीन अगली सुबह जब काया पलटी तो सब कुछ उलट हो गया और नतायज कुछ यूं आए। नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। अब काफ लीग के उम्मीदवार यहां से चूंकि नहीं थे, नून पीपल्स पार्टी और PTI में मुकाबला था, तो जनाब खबरें ये हैं कि नसीर अब्बास सिद्ध जो है नून लीग के, उनको फातेह करार दे दिया गया हैरत अंगेज तौर पर नाज़रीन। और जो वोटों का मार्जिन था वो उसको कोई जो शाह साहब हैं उनके वोट 81 और तकरीबन 90,000 वोट जो है नसीर अब्बास सिद्ध के। अब यहां से दूसरे नंबर पर वजाहत हुसैन शाह रहे PTI के। कायरा साहब को तीसरे नंबर पर करार दे दिया गया। अब नाज़रीन जो सादात का दावा है कि हमारे पास फार्म 45 सारे पूरे हैं, उसके मुताबिक जो वोट हैं 1 लाख कुछ हजार थे वजाहत हुसैन शाह के। दूसरे नंबर पर उन फार्म्स के मुताबिक 40,000 कमोबेश वोट जो है वो कायरा साहब के और तीसरे नंबर पर नसीर अब्बास सिद्ध के वोट थे 32,000 बकौल सादात के फार्म 45 के। अब नाज़रीन जब नसीर अब्बास सिद्ध को हैरत अंगेज तौर पर कामयाब करार दे दिया गया यहां से, तो इस पर सादात सरापा एहतजाज बने। उन्होंने RO के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। इस पर उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है, हबीब हैदर शाह और उनके साथियों के खिलाफ। अब खबरें ये हैं जनाब कि सादात ने इस हल्के को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया है और RO को तलब कर लिया इलेक्शन कमीशन ने 15 फरवरी को। और दावा यह किया जा रहा है कि रिजल्ट को रोक दिया गया है। नसीर अब्बास सिद्ध ने अपनी जो फेसबुक ID है उस पर यह ऐलान किया कि ये सारी फेक खबरें हैं। अब नाज़रीन चौधरी कमर जमान कायरा ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंडेट जो है वो वजाहत हुसैन शाह का है, लोगों ने PTI को वोट दिए, हमें लोगों ने वोट नहीं दिए। और उनका ये कहना था कि इज्जत वो होती है जो अवाम देते हैं, सीट वो होती है जो अवाम देते हैं। ये जनाब सूरत हाल है। अब सादात सरापा एहतजाज बने हुए हैं। अब नाज़रीन जो सूबाई हल्का है लाला मूसा शहर का PP 33, यहां बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला था। 4 उम्मीदवार थे। काफ लीग के सैयद मदद अली शाह थे, नून लीग के चौधरी मोहम्मद अली तनवीर कोटला थे, पीपल्स पार्टी के नदीम असगर कायरा थे और PTI के चौधरी लियाकत भद्दर के साहबजादे उमर लियाकत भद्दर थे। नताइज की बात करें तो रात को 1 बजे तक उमर लियाकत भद्दर वाज़े लीड लेकर जीत रहे थे और मुकाबला जो था वो कांटेदार नदीम असगर कायरा के साथ उनका बताया जा रहा था। लेकिन नाज़रीन हैरत अंगेज तौर पर जब नोटिफिकेशन जारी हुआ है इस हल्के का PP 33 से, तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि यह होने जा रहा है। जनाब ना नून, ना पीपल्स पार्टी, ना PTI, ये जारी हो गया है हक में सैयद मदद अली शाह के, जो कि काफ लीग के उम्मीदवार हैं। और मेरा राब्ता हुआ चौधरी नदीम असगर कायरा से, तो उनका ये कहना था कि मुकाबला तो मेरे और उमर लियाकत भद्दर के बीच था। ये जनाब सूरत हाल है। नाज़रीन सबसे ज्यादा हैरान कुन नतीजा आया है PP 34 डिंगा का, जहां 6 बार MPA मुंतखब होने वाले मियां तारिक भी हार गए और PTI की यहां समीरा इलाही थी, चूंकि कोलियां खानदान जो है इस बार वो मैदान में नहीं उतरा था। तो जनाब यहां से समीरा इलाही वाज़े बरतरी से जीत रही थी रात तक।
صبح کایا پلٹ گئی اور کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ چودھری اعجاز رنیا جو کہ کاف لیگ کے امیدوار تھے ان کو فاتح قرار دے دیا گیا۔ یہ جناب بڑی ہی دلچسپ مزیدار صورتحال ہے۔ اور ناظرین، کاف لیگ ضلع گجرات میں 8 صوبائی نشستوں میں سے 7 سیٹیں اڑا لینے میں کامیاب رہی ہے۔ یہ کامیاب پالیسی ہے چودھری شجاعت حسین کی، اور جو کہا جاتا ہے انہوں نے مدد کی تھی عمران خان کی حکومت گرانے میں، اس کا انہوں نے پورا حصہ بمحض سود وصول کر لیا۔ اب جناب خبریں یہ ہیں کہ احتجاج ہے سراپا، پی ٹی آئی چیلنج کر رہی ہے تمام نتائج کو، اور نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا پی ٹی آئی کو اب ریلیف ملے گا یا ریلیف ملنا بھی بند ہو جائے گا؟ یہ تھی صورتحال حلقہ N 65 کی اور پی پی 33 اور 34 کی۔ عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، سلامتی ہو، اللہ حافظ۔